नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज आप कवि पढ़ेंगे जो संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं या संस्कृत नहीं पढ़ते तो भी आपको ये कवियों का परिचय जानना चाहिए और इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो परिचय तो आप सब जानते ही हैं इनके बारे में कि महाकवि माघ या भवभूति हो, इनका सबका मैं परिचय अलग अलग डाल दिया हूँ। वहाँ से आप बिल्कुल जो है इनके माता पिता का क्या नाम है, इनकी उपाधियाँ कौन सी हैं, किस राजा के यहाँ रहते थे, इनका समय क्या है और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये चीज़ आपको परिचय में जानना होता है। देखिए, समान सी बात ये होती कि अगर मेरा परिचय आप जानेंगे तो मेरे माता पिता का क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ और क्या क्या कर चुका हूँ, यही परिचय होता है। कौन कौन सी रचनाएं कर चुका हूँ, किसी का परिचय में यही चीज़ आता है। तो आज हम परिचय न बात करके जो उपाधियाँ दे दी जाती हैं, जैसे अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक उपाधि दे दी जाती है कि भाई आपने ये कर लिया, आपको ये उपाधि दे देते हैं। तो इसी प्रकार से जो संस्कृत के क्षेत्र में जो बड़े बड़े काम किए हैं, उन कवियों ने कौन कौन से संघर्षों के साथ काम किए हैं और उन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई, यहाँ से मित्रों आपके प्रश्न आया करते हैं। इसलिए इसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और इसे आप जरूर देखिए, ताकि जो है ऐसे प्रश्न आए तो आप जो है और जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। महाकवि माघ, इनकी शिशुपाल वधम आप सब जानते हैं। इन्हें घंटापथ यानी जो घंटापथ, इन्हें उपाधि दे गई है महाकवि माघ को। सर्वाश्रय भी इन्हें एक उपाधि दे गई है। भवभूति, यही भवभूति है जो करुण रस में अपने उत्तर रामचरित को लिखे हैं। इनकी उत्तर रामचरित, महावीर चरितम, ये जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महावीर चरितम, ये सब रचनाएं आपको ध्यान रखना है और इनके माता पिता का, इनका समय ध्यान रखना है। श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ इनको कहा गया। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया इनको, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है। और श्रीकंठ पदलांछना के नाम से भी इन्हें जाना गया। तो आप देखेंगे कि जो भवभूति की उपाधियां हैं, इस प्रकार से इनकी इतनी उपाधियां हैं। उम्बेक या उदंबर भी कहा गया, वस्वाक कहा गया और शिखरड़ी कवि कहा गया, क्योंकि शिखरड़ी छंद जो था, शिखरड़ी छंद था, वो इनको बहुत प्रिय था आपके भवभूति को, ठीक है। परिणत प्रज्ञ कहा गया, ये आपके भवभूति की उपाधियां हैं। इसी प्रकार से आप भट्ट नारायण को देखेंगे तो इनको भट्ट भी कहा, जैसे भट्ट से भट्ट कोई कह देते ना, जैसे नारायण न कह करके इनको भट्ट ही कह दिया, तो एक भट्ट इनकी उपाधि दे दी गई। मृगराज भी इन्हें कहा गया और कवि मृगेंद्र या कवींद्र भी इन्हें जो है आपके भट्ट नारायण को कहा गया। इसी प्रकार से आप मम्मट के बारे में जानेंगे तो वाग देवतावतार, ये जो है आपके मम्मट को कहा गया। राजानक, ये आपके मम्मट को कहा गया। और ध्वनि प्रस्थान, ध्वनि प्रस्थापना, तो इनको जो है यानी कि ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य के नाम से भी जो है इनको जाना गया। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब आपकी परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। थोड़ा इसे मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब यहाँ से देखेंगे मम्मट हो गए आपके वाग देवतावतार, राजानक और ध्वनि प्रस्थान परम आचार, ये जो है मम्मट को कहा गया। आनंदवर्धन को देखिए राजानक कहा गया है, ठीक है, राजानक कहा गया है। और ध्वनि प्रतिष्ठा का आचार कहा गया है, ठीक है। और सहृदय शिरोमणि